हॉर्मुज में ऑपरेशन माइन स्वीपर चलाने के साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज से ऐसे जहाजों की आवाजाही को तत्काल रोकने का आदेश दिया जिन्होंने यहां से गुजरने के लिए ईरान को टोल चुकाया। हालांकि ट्रंप इस अभियान में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। उनके 8 सहयोगी देशों ने ही उनके इस अभियान से किनारा कर लिया। इन देशों में कौन कौन से शामिल हैं देश वो जान लीजिए। ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, स्पेन है, नॉर्वे है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी है। मतलब ट्रंप ने कहा उनके सहयोगी देशों ने ही नहीं माना। ईरान में भले ही सीज फायर चल रहा हो, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान में हमला नहीं रोका है। लेबनान में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से लड़ाई नॉनस्टॉप जारी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिला रही है, यह देखने के लिए नेतन्याहू बॉर्डर क्रॉस कर लेबनान चले गए। इस बीच नेतन्याहू ने आज एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने ईरान से सेकेंड राउंड वॉर की डेडलाइन बता दी, लेकिन उससे पहले ही लेबनान का नक्शा बदल दिया। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक कर रही है, हिजबुल्लाह के आतंकियों को जिंदा ही जमीन में दफन कर रही है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिना डरे बेखौफ होकर बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे देश में पहुंच गए जहां पर उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था। कमांडो के साथ नेतन्याहू जिस जगह खड़े हैं ये इजराइल नहीं बल्कि लेबनान है और ये ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का गढ़ है। दुश्मन के घर में नेतन्याहू अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। नेतन्याहू के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं। नेतन्याहू मुस्कुरा रहे हैं, इजरायली सेना से बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का ऐलान कर रहे हैं। दुश्मन के घर में घुसकर अपने सबसे बड़े शत्रु को ललकारने का काम सिर्फ नेतन्याहू ही कर सकते हैं। दक्षिण लेबनान का इलाका है, अब इजरायली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में है। इजराइल का प्लान दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जे का है, जो बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर है। इजराइल इसे बफर जोन बनाना चाहता है ताकि उत्तरी इजराइल की सुरक्षा हिजबुल्लाह के हमलों से की जा सके। इसलिए इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर काल बनकर टूट पड़ी है। ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान की है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी अंडरग्राउंड टनल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। टनल के अंदर हथियारों के जखीरे को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन इजराइल ने टनल में ही बारूद फिट कर उसे उड़ा दिया। एक के बाद एक इमारतों पर मिसाइल से हमले का यह वीडियो लेबनान की राजधानी बेरूत का है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर अली यूसुफ खारेशी को मिसाइल दागकर मलबे में ही दफन कर दिया। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने के लिए जैसे ही अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला, इजरायली रडार ने ट्रेस कर लिया और मिसाइल दागकर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह अपने हिडन लोकेशन से इजराइल पर रॉकेट दागने में कामयाब हो गया, जो फिलिस्तीन के करमियल में एक इमारत पर जा गिरा। इसके बाद वहां आग लग गई। इस पूरे जंग में इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान दोनों पर भारी पड़ रहा है। और अब तो सीज फायर टॉक फेल होने के बाद नेतन्याहू ने अपने अफसरों की मीटिंग में ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी वक्त ईरान से सीज फायर टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।